साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में दिल्ली से श्रीनगर पहुंचा ऑल पार्टी डेलीगेशन। सीएम महबूबा मुफ्ती सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने पहुंची। अलगाववादियों ने मिलने से किया इनकार। संगम नगरी इलाहाबाद में विरोधियों पर बरसी मायावती। शीला दीक्षित पर कसा तंज तो बीजेपी और सपा पर लगाया सूबे में मिलीभगत करने का आरोप। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी ने यूपी में निकाली परिवर्तन यात्रा। 400 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य। सेक्स स्कैंडल केस में विधायक संदीप कुमार की आज कोर्ट में होगी पेशी। सीडी में दिखने वाली महिला ने लगाया था रेप का आरोप। पुलिस ने मांगी 14 दिन की रिमांड। मदर टेरेसा को आज रोम की वेटिकन सिटी में दी गई संत की उपाधि। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस ने किया संत घोषित। दुनिया भर से आए लाखों अनुयायी बने गवाह। नमस्कार, यूपी 7 बजे में स्वागत है आपका। मैं हूं शंकर दत्त पंत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कश्मीर में संवाद के जरिए शांति बहाली की कोशिशों के तहत गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ घाटी पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक संगठनों, श्रम संघों, नेताओं, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और कई लोगों से मुलाकात की है। वहीं इसके ठीक पहले राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए अलगाववादियों को भी न्योता भेज दिया है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में पैदा हुए हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 98 दिन भी कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। हिंसा में मरने वालों की संख्या 73 तक पहुंच चुकी है। आज शोपियां में प्रदर्शनकारियों से मिनी सचिवालय में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच अभी भी झड़प जारी है। इस झड़प में आपको बता दें करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले शनिवार को भी अनंतनाग जिले के काजीकुंड में बेसु क्षेत्र के सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। इसमें एक नागरिक की मौत भी हो गई थी। झड़प में करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। आपको बता दें कि पिछले 58 दिनों से चल रही हिंसा के बीच करीब 10,000 लोग घायल हो चुके हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में शांति बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते हैं। जी हां, मोस्ट वांटेड आतंकी और हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीर में किसी तरह के शांतिपूर्ण समाधान में अड़चन डालने की कसम खाई है। सलाउद्दीन ने धमकी दी है कि वो घाटी को भारतीय सैनिकों की कब्रगाह बना देगा। एक अंग्रेजी अखबार के दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन ने धमकी दी है कि वो कश्मीरियों को सुसाइड बॉम्बर बनाएगा जो घाटी को भारतीय फौजों का कब्रगाह बना देंगे। साथ ही उसने इस लड़ाई को कश्मीर से बाहर ले जाने की भी बात कही है। बातचीत को व्यर्थ बताते हुए सलाउद्दीन ने कहा है कि आतंकवाद के अलावा कश्मीर का कोई समाधान नहीं है। सैयद सलाउद्दीन ने कहा है कि कश्मीरी नेतृत्व लोगों और मुजाहिदीन को पता होना चाहिए कि वहां कोई औपचारिक शांतिपूर्ण रास्ता नहीं है। वहीं उद्देश्यपूर्वक सशस्त्र संघर्ष छोड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। सलाउद्दीन ने कहा है कि यह हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में आंदोलन महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि जब तक भारत कश्मीर को एक विवादित नहीं मानेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती है। तो सुसाइड बॉम्बर्स घाटी को भारतीय फौजों का कब्रगाह बना देगा। ये तमाम बातें इंटरव्यू के जरिए कही गई है। इस लड़ाई को कश्मीर से बाहर ले जाऊंगा। साथ ही साथ आपको बता दें बातचीत फालतू आतंकवाद के अलावा कश्मीर का कोई समाधान नहीं है। सलाउद्दीन ने तमाम बातें कही है। कश्मीर नेता जान लें, कश्मीर मुद्दे के समाधान का कोई शांतिपूर्ण रास्ता उससे नजर कहीं भी नहीं आ रहा है। तो कश्मीर को भारतीय फौजों की कब्रगाह बना दूंगा। सलाउद्दीन ने कश्मीर में शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान में अड़ंगा डालने की कोशिश की है।
कश्मीरियों को सुसाइड बॉम्बर के रूप में ट्रेन करूंगा। ये एक तरीके से धमकी भी दी गई है। सुसाइड बॉम्बर्स घाटी को भारतीय फौजों की कब्रगाह बना देगा, तो इस लड़ाई को कश्मीर से बाहर ले जाऊंगा। ये तमाम बातें एक इंटरव्यू के जरिए सलालुद्दीन ने कही है। साथ ही जो बड़ी बात है वो उसने कहा है कि कश्मीर को भारतीय फौजों की मैं कब्रगाह बना दूंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो मिशन यूपी को लेकर सभी पार्टियों ने अपने महारथी मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। बीएसपी यूपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बदायूं में रैली करके यूपी सरकार को घेरा है। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। अखिलेश सरकार को उखाड़ फेंकने को बेताब विरोधियों में बीएसपी सबसे आगे है। मायावती ने यूपी सरकार और समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। वेस्ट यूपी इस बार बीएसपी के नजरों में गढ़ा है। यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लिहाजा पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इस मोर्चे पर लगाया है। बदायूं सदर सीट पर सिद्दीकी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। मिशन कंपाउंड में रैली को संबोधित करते हुए सिद्दीकी ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह दद्दा को उम्मीदवार घोषित किया और सीधे मोदी के अच्छे दिनों के नारे को लेकर बरस पड़े। दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। इसका मतलब आप किसी लायक नहीं हो, आपके बस में कुछ नहीं है। कहां गया आपका 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी? आप कहते थे मेरा 56 इंच का सीना है, वो तो 2.5 इंच में पहुंच गया भाई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी दलित हितैषी होने का नाटक कर रही है। सबसे ज्यादा दलितों पर हत्या 4 बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। गुजरात में दलितों पर अत्याचार हुए। नसीमुद्दीन ने नरेंद्र मोदी पर बरसते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी, हमारे वही पुराने दिन लौटा दीजिए। सिद्दीकी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच का सीना सिकुड़कर 2.5 इंच का ही रह गया क्या? मोदी सरकार को बने हुए 2 साल से ज्यादा हो गए। क्या अच्छे दिन आ पाए? मैं तो कहता हूं कि जैसे दिन चल रहे थे उससे भी बुरे दिन मोदी जी आप ले आए। सिद्दीकी ने अखिलेश सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पूरी तरीके से विफल है। उत्तर प्रदेश में अपराध, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्याएं जैसी घटनाएं चरम पर है। सपा सरकार मुसलमान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जितने कानून बहन जी ने मुसलमानों के हित के लिए बनाए हैं उन्हें अखिलेश की सरकार ने खत्म करने का काम किया है। उन्होंने दंगे कराने और साजिशन मुसलमानों को कत्ल कराने का भी आरोप लगाया। जब वो हज पे जाएंगे तो उनको बिना तनख्वाह काटे हुए 45 दिन की छुट्टी फ्री में दी जाएगी। ये किसने बनाया? बहन कुमारी नायडू जी ने। उस कानून को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया, आज नहीं किया। बहरहाल सपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस, मुसलमानों के चेहरे पेश करके मुसलमानों का वाह लेने की फिराक में है। लेकिन हकीकत क्या है और कौन कितना सच्चा हमदर्द है, सियासत के थपेड़ों ने इन कौम को अच्छी तरह समझा दिया है। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीएसपी अध्यक्ष मायावती की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज संगम नगरी इलाहाबाद में एक भव्य रैली की। रैली में लाखों की तादाद में बीएसपी के समर्थक भी मौजूद थे। इस मौके पर मायावती ने एसपी, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तुम्हारी माटी जी जिंदाबाद, तुम्हारी माटी जी जिंदाबाद। माना पेश करके ये यूपी के चुनाव में बीएसपी की धमक है।
ये आने वाले दिनों में होने वाली सियासी जंग का शंखनाद है। ये दलित आंदोलन का देश की राजनीति में अपनी जगह निश्चित बनाए रखने की तस्वीरें हैं। ये मायावती की इलाहाबाद रैली है। बीएसपी की क्या पहचान? ये हमें यहाँ पर साथियों हेलीकॉप्टर तो बोलने लगा तस्वीरें संगम नगरी इलाहाबाद की हैं, जहां बीएसपी की अभूतपूर्व रैली हुई। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। लोग बेसब्री से बहन मायावती का इंतजार कर रहे थे। पूरे रैली स्थल में नीले झंडे एक गर्भवती के साथ लहरा रहे थे, जो इस बात का सबूत थे कि आने वाले चुनाव में बीएसपी सत्ता पर लौटने की राह पर चल पड़ी है। आप जोरदार ताली बजाएं। कुमारी माटी जी जिंदाबाद। कुमारी माटी जी जिंदाबाद। माला पेश करके तीर्थों के तीर्थ इलाहाबाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा गया। मायावती ने सबसे पहले यूपी की बदहाली के लिए यादव परिवार पर हमला बोला। महिला सुरक्षा के मसले पर समाजवादी सरकार की नाकामयाबी गिनाते हुए बहन जी ने यादव परिवार में चल रही तनातनी का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों तक यहाँ राज किया है और इस अवधि में इन्होंने विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसकी वजह से फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी। और इसके बाद बारी थी बीजेपी की। मायावती ने इलाहाबाद के मंच से बीजेपी पर आरएसएस का एजेंडा देश में लागू करने का आरोप लगाया। देश में दलितों पर हो रहे उत्पीड़न, गौ रक्षा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी पर मायावती मुखर होकर बोली। एसपी बीजेपी के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस की भी खबर ली। मायावती ने कांग्रेस की सीएम पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित के उम्र का हवाला देते हुए उन्हें बुजुर्ग कहा और कहा कि कांग्रेस ने आज तक कभी दलित समुदाय का भला नहीं किया। इसके साथ ही मायावती ने कांग्रेस के शासनकाल की नाकामियों का भी जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इनकी सीएम पद की उम्मीदवार को भी यहाँ जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे इसके लिए इस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना करते रहें, चाहे ये लोग रथ यात्रा लेकर निकले, चाहे ये पद यात्रा करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर इनका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल तस्वीरें बता रही हैं कि इलाहाबाद में हुई रैली ने फिर से एक बार रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले आजमगढ़ और आगरा में भी मायावती की रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुड़ी थी। रैली में आने वाली भीड़ बता रही है कि इस बार बीएसपी पूरी शिद्दत से मैदान में जमी हुई है और विरोधियों के लिए ये चुनाव आसान नहीं है। कहा जा सकता है कि बीएसपी चुनाव की जीत की राह पर चल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कुमारी माटी जी जिंदाबाद। कुमारी माटी जी जिंदाबाद। और अब बात उस खबर की करते हैं जिसने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों और मुफलिसी के दौर में जी रहे लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। सीतापुर की बेटी की प्रधानमंत्री और सीएम अखिलेश यादव को लिखी एक चिट्ठी ने समाज को झकझोर कर रख दिया। दरअसल सीतापुर की रहने वाली चाची पांडे ने पीएम मोदी और सीएम अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो मरना नहीं, पढ़ना चाहती है। चाची पांडे ने ट्वीट भी किया, जिसके बाद पीएम और यूपी सरकार से मदद का भरोसा मिला है।
यूपी सरकार के अधिकारियों ने शची की चिट्ठी और ट्वीट के 2 दिन बाद ही शची पांडे और उनके परिवार वालों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर क्यों एक बेटी को ये खत लिखना पड़ा। प्रधानमंत्री जी